पुरानी कथा सुनाई गई। हम दोनों भाई उस कथा को सुनने में इतने मग्न हो गए कि हमें याद ही नहीं रहा कि मां देवी की संध्या करने का वह समय निकट आ गया है। गुरुदेव भगवान ने देखा दोनों भाई मग्न हैं। आदेश मिला, विगत दिवस गुरुवास पाई संध्या करन चले दो भाई। आदेश मां देवी की संध्या करने का मिला है तो सर्वप्रथम ऐसे गुरु के चरणों की वंदना करनी चाहिए। ये आर्यावर्त का ये नियम है, हर मानव का ये नियम है कि सर्वप्रथम अगर कोई कार्य करे तो सर्वप्रथम अपने गुरु के चरणों की वंदना करनी चाहिए। लोग सोचते होंगे कि गुरु के चरणों में ऐसा क्या रखा है जो हम गुरु के चरणों की वंदना करें। गुरु के चरणों की जो रज होती है, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृक दोष विभंजन। गुरु के चरणों की रज को अपने नेत्रों में लगाने से जो नेत्रों के विकार होते हैं वो विकार नष्ट हो जाते हैं। हर व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए, हर व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति नहीं रहे। आदेश मिला संध्या का। लोग सोचे चलो संध्या तो करेंगे, लेकिन संध्या की परिभाषा क्या है, संध्या कहते किसे हैं, संध्या में क्या होता है। बोले राम लक्ष्मण ने तो ये बता दिया कि संध्या करो, लेकिन संध्या क्या है बताया गया। संध्या यंती संध्यते परब्रह्म यश्याम सा संध्या। जिसके अंतर्गत ईश्वर का नाम स्मरण किया जाए उसे हम संध्या कहते हैं। संध्या किसी देवी का नाम नहीं है, संध्या किसी देवता का नाम नहीं है। संध्या संधि, संधि माने होता है जुड़ना, संधि माने जुड़ना। जब दो विपक्ष आपस में मिल जाएं और जिस समय मिले तो उस मिलने के समय को हम कहते हैं संध्या। उस समय में हमें अपने इष्ट, अपने भगवान का आराधन, भगवान का ध्यान करना चाहिए। चलो व्यक्ति सोच ले चलो संध्या तो करेंगे, लेकिन उससे लाभ क्या मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति काम बाद में करता है, लाभ पहले सोचता है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, इसमें हमें लाभ मिलेगा या नहीं। बताया गया संध्या करने से हमें लाभ ये मिलता है जो हमसे पाप हो जाते हैं वो संध्या करने से वह पाप नष्ट हो जाते हैं। चलो व्यक्ति सोच रहे लक्ष्मण जी ने ये अच्छा साधन बताया, दिन भर पाप करेंगे और शाम को संध्या करेंगे, हमारे पाप मिट जाएंगे। लेकिन कौन से पाप मिट जाते हैं? जो पाप हमसे अनजाने में हो जाए, जैसे कि हम मार्ग पर चले जा रहे हैं, हमारे पैरों के नीचे कोई चींटी दब करके मर जाए, वह एक अनजाना पाप हो गया, वह पाप हमारी जानकारी में नहीं है। तो शाम को संध्या करने से वह पाप मिट जाता है, उस पाप का हमें दोष नहीं लगता। संध्या में भगवान सूर्य की उपासना, मां गायत्री का जब लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, गायत्री किसे कहते हैं? बताया गया गै नाम प्राण का, त्रिनाम रक्षा करने वाली का। गायत्री मंत्र पढ़ने से हमारे प्राणों की रक्षा होती है। लोग गायत्री मंत्र उच्चारण करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र पढ़ने से हमारे प्राणों की रक्षा होती है। प्राणों की रक्षा कैसे? कि हमारी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। बड़ा सुंदर समय है और ये समय बार बार नहीं आता, क्योंकि समय तो चलता रहता है, हमें समय के साथ चलना पड़ता है। आज का मानव ऐसा है, अगर व्यक्ति के द्वारा अगर कोई अच्छा कार्य हो जाता है तो व्यक्ति बड़े अभिमान के साथ कहता है कि ये कार्य मैंने किया है, और उसी व्यक्ति से अगर कार्य बिगड़ जाता है तो ये नहीं कहता कि ये कार्य मैंने बिगाड़ा है, कहता है कि मेरा समय अच्छा नहीं। जय हो। कहता है
मेरे ईश्वर रूठे हुए हैं, मेरा भाग्य फूटा हुआ है। दोष ईश्वर को लगा देता है, दोष समय को लगा देता है। समय को कोसा बहुत संसार ने, समय को झूठा कहा इस संसार ने। समय से भूल संभव क्या, भूल कर सोचा नहीं संसार ने। समय से कभी भूल नहीं होती, भूल हम लोगों से होती है जो हम समय के साथ नहीं चलते। संध्या करना हमारा धर्म है। धर्मो हतो अंति धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आज हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। आज हम भगवान को मानेंगे तो भगवान हमें मानेगा। और इसी प्रस्तुति में आप हैं कालू राजा जी खरेला से और प्रदीप विश्वकर्मा जी बंगरा से। आप लोगों की ओर से 21 मुद्राएं, यशवंत शर्मा जी 51 पुष्प मुद्राएं बच्चे की निछावरी आपकी ओर से प्रदान है। और आप हैं दीपू उर्फ गुलशन भाई 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी। धन्यवाद। भगवान शंकर से मैया पार्वती ने पूछा कि संसार में सबसे बड़ा कौन है, इस संसार में सत्य क्या है। तो मैया पार्वती से, मैया उमा से भगवान शंकर ने कहा कि एक बार देवलोक में भी समाज लगी हुई थी, तब ये प्रश्न रखा गया था कि संसार में बड़ा कौन है। वहां पर सभी लोग उपस्थित थे। तो पृथ्वी मां खड़ी होकर के बोली इस संसार में सबसे बड़ी मैं हूं। बोले कैसे? बोले सारी सृष्टि को मैं अपने सिर के ऊपर धारण की हूं। कहा गया पृथ्वी मां बड़ी है। वहीं पर शेषनाग जी भी बैठे थे। शेषनाग जी कहने लगा कि हे माता, आप कैसे बड़ी हैं? आपसे बड़ा तो मैं हूं, क्योंकि सारी सृष्टि को और आपको मैं अपने सिर के ऊपर उठाई हूं, मैं धारण किया हूं। कहा गया कि शेष जी बड़े हैं। भगवान शंकर ने देखा कि शेष को अभिमान आ गया। भगवान शंकर कहने लगे कि शेष तुम कैसे बड़े हो? अरे तुम तो मेरे गले में पड़े हो। अरे तुम्हें अपने गले में धारण किए हो। कहा गया कि भगवान शंकर जी बड़े हैं। तो वहां पर कैलाश पर्वत हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बोले प्रभु आप कैसे बड़े हैं? क्योंकि आपको तो मैं धारण किए हूं, आप तो मेरे ऊपर निवास करते हैं। कहा गया कैलाश पर्वत बड़ा है। यह बात जब रावण को पता चली तो रावण कहने लगा कैलाश पर्वत तू कैसे बड़ा है? अरे तुझे तो मैं एक हाथ से उठा चुका हूं। कहा रावण बड़ा। यह बात जब बाली को पता चली तो बाली कहने लगा रावण तू कैसे बड़ा है? अरे तुझे तो मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 6 मास अपनी कांख में दाब करके रखा। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि बड़ा कौन? बोले आने वाले समय में जो बाली का वध करेगा वही बड़ा है। इस संसार में सबसे बड़ा ब्रह्म है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और ब्रह्म ही सत्यम जगत मिथ्या। इस संसार में भगवान शंकर ने उमा से कहा कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब। यह संसार झूठा है। अगर सत्य है तो सिर्फ अपने भगवान का भजन करना, अपने इष्ट का भजन करना ही सत्य है। तो सभी लोगों को भजन करना चाहिए। मेरे भैया कहते हैं मन पछताई है अवसर बीते, अवसर के बीत जाने पर व्यक्ति को सिर्फ पश्चाताप रह जाता है। आज बड़ा ही सुंदर समय है, कहीं ये संधि देवी का समय न निकल जाए तो हमें भी कहना पड़े कि हमारा समय अच्छा नहीं है, क्योंकि समय हम खो देंगे तो ये हम कहने के लिए विवश हो जाएंगे। इसलिए देखो ना भैया, माँ देवी मंद मंद गति से मुस्कुराती हुई चली आ रही हैं। देखो भैया। और आप हैं संजय यादव जी, आपकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं बच्चे की निछावरी हो रही है। डॉक्टर चंद्रभान सिंह जी गौर 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी। और बच्चे के बड़े बाबा श्री सोमनाथ शर्मा जी 21 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से। और